हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकेश डिस्कस मैथ में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जो क्लास 11th का सिलेबस है ये 12 में भी आपका काम आता है और कई जगहों में काम आता है। ये आपका मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन का बेसिक क्लास, बहुत ही एकदम आसान तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि इसमें एक फार्मूला होता है आपका, जो डिफरेंशिएशन जो होता है उसमें एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला देखेंगे कि देखिए डिफरेंशिएशन में है क्या, d/dx ऑफ x का पावर n। मतलब ये है कि x का पावर n हो और इसको जब हम लोग डेरिवेटिव करते हैं d/dx डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये इसका फार्मूला होता है कि इसका जो पावर n है वो नीचे आ जाता है और उस पावर में एक कम हो जाता है। ठीक है, ये एक फार्मूला है जो जनरली हर एक क्वेश्चन में ये आपको आएगा। मतलब ये बेसिक फार्मूला यही है, बाकी और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, वो मैं बताते जाऊंगा जैसे जैसे ज़रूरत होगा। तो देखिए, ये है d/dx ऑफ x का पावर n और इसका होता है क्या कि पावर एक नीचे आ जाएगा n और फिर पावर में 1 माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि n आखिर है क्या, तो n इक्वल टू है कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये आपका इन्फिनिट कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, मतलब n जो पावर है उसके जगह पे कोई भी नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर्स वो आ सकते हैं। नेचुरल नंबर आपका आ सकता है, ये मतलब कोई भी इंटीजर आ सकता है, शॉर्ट में बोला जाए तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं बेसिक क्लास का। जो बेसिक क्वेश्चन है वो जानेंगे। जैसे देखिए फार्मूला ये है, कहने का मतलब है, एग्जाम्पल ले लीजिए आप कि यदि x का पावर 5 है, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, ये आपका क्वेश्चन है और सॉल्यूशन में जाएंगे तो ये देखिए, इसको पहले लिखेंगे इस तरह से d/dx ऑफ x का पावर 5। मतलब x का पावर 5 को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपका कि क्या बताया गया था यहाँ पे कि पावर एक बार है n नीचे आ जाएगा। मतलब ये n के जगह पे कितना है, 5 है, तो 5 नीचे आया और 5 में फिर क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। मतलब फाइनली आंसर हो जाएगा आपका 5 और x का पावर 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। एकदम बहुत ही सिंपल, समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई और क्वेश्चन लेते हैं कि एक और क्वेश्चन है जो करना है। मान लीजिए x का पावर ये है 8 है, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, इससे भी लिखेंगे d/dx। ठीक है, d/dx ऑफ x का पावर 8, तो 8 नीचे आएगा एक बार और फिर 8 में -1 हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा 8x का पावर 7। ये है आपका इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं इसके जो चलेंगे, हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एकदम आराम से देखते जाएंगे आप लोग, बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। मान लीजिए कि अगर ग्रुप में हो जितने भी क्वेश्चन, मान लीजिए है x का पावर 10 है प्लस x का पावर 8 है प्लस x का पावर 5 हो, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और इतने सारे क्वेश्चन को करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो करेंगे कैसे, पहले सॉल्यूशन में आ करके d/dx सारे क्वेश्चन को लिखेंगे। d/dx ऑफ x का पावर 10 प्लस x का पावर 8 प्लस x का पावर 5। ठीक है, उसके बाद करेंगे क्या, सबको अलग अलग कर देंगे। कहने का मतलब है कि d/dx किसको, तो x का पावर 10 इसे लिखेंगे अलग, प्लस d/dx किसे करेंगे, तो x का पावर 8 को करेंगे। ठीक है, x का पावर 8 और प्लस फिर d/dx करना है किसका, x का पावर 5 का। उसके बाद फार्मूला जो अप्लाई करना है ये वाला कि पावर नीचे आता था तो आपका पावर नीचे आएगा, 10 नीचे आएगा और फिर 10 में से 1 कम हो जाएगा तो बचेगा यहाँ 9, प्लस फिर यहाँ 8 नीचे आएगा और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 7, प्लस फिर यहाँ 5 नीचे आएगा और 5 में से 1 कम होगा तो बचेगा 4, और इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये है डिफरेंशिएशन का बेसिक टाइप आपका, जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपका, मतलब समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग है। और भी बहुत सारे टाइप हैं इसके जो देखेंगे हम लोग इसी वीडियो में। तो चलिए कोशिश करते हैं। अब मेन है ये फार्मूला, आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, देखिए इसका जो जनरली जो टाइप है क्वेश्चन का, और भी टाइप, कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी के मन में क्वेश्चन उठ रहा हो कि आपने कहा कि x का पावर 5 है और d/dx किए तो क्या हुआ कि 5 नीचे आ गया
और x का पावर 5 - 1 हो गया, मतलब फाइनली 5x का पावर 4। लेकिन यदि x का पावर -5 रहता, कहने का मतलब है कि x का पावर अगर -5 हो तब क्या होगा। तो इसे भी करेंगे सॉल्यूशन में, इसे भी सॉल्यूशन में जाकर करेंगे कि d/dx ऑफ x का पावर -5। देखिए यहाँ पे क्या था, पावर नीचे आता था, तो ये तो माइनस इसी के साथ है नंबर के साथ, तो -5 नीचे आएगा और -5 है और इसमें -1 होता था, 1 माइनस हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, सो देखेंगे कि -5 है, यहाँ क्या था कि एक प्लस था एक माइनस था, तो घट जा रहा था। लेकिन यहाँ क्या है कि दोनों माइनस है इसलिए जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -6। और एक बात और याद रखेंगे, आंसर आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग कोई भी वेरिएबल जब भी लिखते हैं तो पावर उसका पॉजिटिव लिखते हैं। तो इसका पावर नेगेटिव है। अब पॉजिटिव करने के लिए करते क्या है, तो आप लोग क्लास 8, 7, 9 में भी पढ़े होंगे एक्सपोनेंट एंड पावर, मतलब घात और घातांक, कि जब पावर अगर किसी भी वेरिएबल का प्लस करना हो तो उसे नीचे कर दिया करते हैं। मतलब 5 यहाँ इंटू के, ये 5 के साथ इंटू में है ये x, अब यहाँ डिवाइड में जब कर देंगे तो ये पावर प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा फाइनल आंसर आपका। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर नहीं तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लेंगे। कहने का मतलब जब पावर माइनस में हो तो सारा कुछ सेम चलेगा यहाँ तक। ठीक है, कि पावर, ये पावर है, एक बार नीचे आया और पावर में -1 हुआ, तो यहाँ घटने के बजाय जुड़ गया, और जब जुड़ गया तो पावर -6 हो गया। अब -6 को, मतलब x का पावर -6 है, इसको x का पावर 6 करना था प्लस, तो वही है कि इसको क्या कर दिए, नीचे कर दिए, डिवाइड में कर दिए, तो जब पावर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। और जब नीचे भी रहा, एक बात और भी याद रखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ दिया रहता कि x -5/x का पावर -6, तो अगर इसे प्लस करना रहता तो वही करते क्या कि माइनस, ये अगर ऊपर था माइनस तो नीचे किए तो प्लस, और यहाँ नीचे है माइनस तो इसे ऊपर कर देंगे तो ये प्लस। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ये है माइनस प्लस का चक्कर है। ये तो क्लास 7 से हम लोग को पढ़ना रहता है। तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं जो आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। और भी बहुत सा टाइप है इसका। एक और क्वेश्चन लेते हैं नेगेटिव वाला। मान लीजिए x का पावर दिया हुआ यहाँ पे -10। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। सॉल्यूशन करना है तो d/dx करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करना है तो करेंगे x का पावर -10। अब यहाँ पे क्या है, -10 आपका नीचे आएगा, जो फार्मूला के अनुसार n नीचे आया है आपका तो नीचे आएगा, और इसमें -1 हो जाएगा, मतलब फाइनली हो जाएगा -10 x का पावर -11। ठीक है, और जब x का पावर -11 है, इसको प्लस करना है तो -10/x का पावर नीचे आ जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक जो क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का, नोट करते जाएंगे सारे बच्चे। कहना ये है कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है कि -x का पावर है, मान लीजिए -12। एक ये क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, d/dx करना है। इसका क्या करना है, d/dx इसका। तब क्या होगा, तो सेम है, इसका भी पावर नीचे आएगा नीचे, लेकिन इससे पहले क्या है, ये माइनस है पहले से। माइनस कहने का मतलब -1 है यहाँ पे, तो आप -1 यहाँ अलग कर देंगे और इनटू में करेंगे। -12 नीचे आ रहा है तो इसको ब्रैकेट के साथ नीचे रखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 साइन हो जाएगा, माइनस और इनटू, तो दोनों को एक साथ बिना ब्रैकेट के नहीं रखा जाता है। तो ये -12 नीचे आया और x में -12 में -1 हो गया, मतलब देखिए फाइनली माइनस माइनस हो जाएगा +12, और x का पावर -12 और -1 -13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये इसको प्लस करना है तो ये नीचे कर देंगे x का पावर 13। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने बताया आप लोगों को, जो प्लस अगर पावर है तब भी, माइनस पावर है तो भी, और मान लीजिए कि इसके पहले जो x के बिफोर में, मतलब पहले जो रहा अगर माइनस रहे तब क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चन का डिस्कस हुआ है। अब देखिए एक टाइप का क्वेश्चन और है कि मान लीजिए किसी नंबर के वेरिएबल के साथ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। कहने का मतलब है कि 6x का पावर 6 या 7 कोई भी है, ये क्वेश्चन है आपका, कि एक वेरिएबल है और इसमें है क्या कि इसके साथ कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट का मतलब जो फिक्स होता है, आप लोग पढ़े होंगे वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। तो वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट के साथ जो अल्फ़ाबेट हो, कांस्टेंट मतलब फिक्स। तो इन पूरे को डिफरेंशिएट करना है, तो चलेंगे इसे भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो d/dx पहले तो पूरे का लिखेंगे, 6x का पावर 6। अब करना क्या है, सो देखिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया करते हैं हम लोग,
ठीक है, क्योंकि जब भी डिफ्रेंशिएट होता है तो वेरिएबल का होता है, मतलब ये d/dx होगा किसका, x का पावर 6 का होगा। तो देखिए फाइनली 6 तो है ही, ये 6 एक बार नीचे आएगा फॉर्मूला के अनुसार और यहाँ पे 6 में से 1 कम हो जाएगा। तो ये देखिए 6 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 6 जा 36, 6 6 के 36 और 6 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जब कांस्टेंट अगर साथ में आ जाए वेरिएबल के साथ तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर कर दिया करते हैं, ठीक है। अगर ग्रुप में भी आए तो ऐसे ही करेंगे। मान लीजिए यहाँ 6x का पावर 6 है, प्लस आएगा मान लीजिए 10 और x का पावर 20 समथिंग कुछ भी आ सकता है। तो आप लोग इसी अनुसार जैसे मैं बता रहा हूँ उसी अनुसार करेंगे, सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा, आपका कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये सब टाइप है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन बदल बदल कर। जैसे कहने का मतलब एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं अपनी मर्जी से, -10x का पावर -5, इसको d/dx करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो कहने का मतलब है कि d/dx पहले तो पूरे क्वेश्चन को दिखाना होता है, जो दिखाएंगे दिखा रहे हैं, -10x का पावर -5। अब एक स्टेप बढ़ेगा तो ये -10 तो है ही, इंटू में क्या होगा -5 नीचे आएगा और x का पावर -5 है, -1 कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और 10 5 जब 50 और x का पावर हो जाएगा -5 और -1 -6। अब यहाँ देखिए 50 x का नीचे कर देंगे तो पावर प्लस हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी जो है आपके जो पावर वाले हैं, लगभग क्वेश्चन जो बेसिक जो होता है बहुत हद तक क्वेश्चन हो गया है। आप जब देखेंगे अपने बुक्स, जो एक है क्लास 11th का जो है अग्रवाल का बुक हो चाहे आर.डी. शर्मा का हो, ये सब में दिया है आपका जो स्टार्टिंग है डिफरेंशिएशन का। आप देखिए कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं। कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन है दिया हुआ है आपका क्या कि 5/x का पावर 4, इस टाइप का है। अगर क्या है वेरिएबल पार्ट नीचे है, इस टाइप के क्वेश्चन में भी अक्सर स्टूडेंट थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, बाद में तो समाधान हो ही जाता है। लेकिन देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा। तो d/dx करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में जाकर, d/dx किसका 5/x का पावर 4। अब देखिए सबसे पहले करना क्या है, हम लोग फॉर्मूला पढ़ें क्या कि x का पावर n हो, तो यहाँ क्या है 5/x है, तो सबसे पहले क्या करेंगे x को ऊपर कर देंगे। अब ऊपर करने से इसमें क्या चेंजिंग होगा वो आप सभी जानते हैं। देखिए क्या चेंजिंग होगा कि जब भी एक्सपोनेंट और पावर याद कर लीजिए आप लोग क्लास 8 9 7 कि जब ये वेरिएबल पार्ट नीचे हो, जब ऊपर कर रहे हैं तो इसका पावर अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये सारे लोग जान रहे हैं अच्छे से। अब देखिए यहाँ पावर प्लस था तो जब इसको ऊपर किए तो माइनस हो गया, अगर माइनस रहता ऊपर करते तो प्लस हो जाता है। अब देखिए जो कांस्टेंट मैंने बताया था कि कांस्टेंट को बाहर कर दिए करते हैं, तो बाहर कर दिए, d/dx किसका होगा x का पावर -4 का। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 5 है ही इंटू -4 नीचे आएगा और -4 में -1 कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 और ये प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस और x का पावर कितना -5। आप यहाँ भी लिख सकते हैं आंसर, या फिर -20 और जब इसको देखिए यहाँ पे जब ऊपर किए थे तो माइनस हो गया था, अगर ऊपर माइनस है नीचे कर रहे थे फिर क्या हो जाएगा प्लस, तो -20/x का पावर 5। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन है बुक में और सॉल्व करना होता है, नोट करते जाएंगे सारे लोग। अब देखिए नेक्स्ट एक और टाइप है, एक और क्वेश्चन, टाइप नहीं क्वेश्चन है। मान लीजिए दिया रहता है कभी कभी क्या कि 2√x को आप डिफ्रेंशिएट कर कीजिए, एक ये क्वेश्चन है एक टाइप का कि 2 है और √x है। इसे कैसे करेंगे, हम लोग देखे थे कि जब पावर n हो तब n को नीचे कर रहे थे एक बार और फिर x का पावर n-1 कर रहे थे, लेकिन इसका तो कोई पावर ही नहीं दिया हुआ है। अब देखिए इसका पावर है, समझने की ज़रूरत है। देखिए सॉल्यूशन में चलेंगे, ये d/dx करेंगे किसका 2 और √x। अब देखिए एक स्टेप बढ़ते हैं, d/dx 2 तो है ही, x का √x का मतलब होता है x का पावर 1/2, याद रखेंगे, ठीक है। जो आप लोग पढ़े होंगे स्क्वायर रूट जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ तो सिखाया जाता है खूब सारा कि √x का मतलब होता है पावर x का पावर 1/2। अब ये तो पावर अब n हो गया, n की जगह कितना हो गया n बराबर यहाँ पे है 1/2। तो अब n नीचे आएगा
तो कितना हो जाएगा, 2 तो है ही, इंटू 1/2 नीचे आएगा, और x का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 - 1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे, 1/2 - 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 अपने मर्जी से कर दिया करते हैं। जो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एलसीएम 2, और जब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, माइनस इस 1 से करेंगे 2 में तो 2 बार में जाएगा, और 2 1 2, मतलब 2 सब्ट्रैक्शन -1/2 हो गया। ठीक है, मतलब ये फाइनली आ गया। देखिए ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ तो 1 बच गया, लिखने की जरूरत नहीं है। x का पावर कितना आ गया, -1/2। ठीक है, अब देखिए बताया था कि जब पावर माइनस हो तो नीचे कर देंगे, तो x का पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि जब √x के बदले x का पावर 1/2 लिखे थे, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 के बदले √x लिखेंगे, ये होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का एकदम बेसिक क्वेश्चन इतने सारे हैं जो पढ़ने हैं। मान लीजिए एक टाइप का और क्वेश्चन देख लीजिए, एक टाइप का क्वेश्चन और है क्या, कि जैसे यहाँ था 2√x, लेकिन एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 2 है और बाय √x है, ये क्वेश्चन है आपका, ये सॉल्व करना हम लोग को। तो d/dx करेंगे हम लोग क्या, 2/√x। ठीक है, अब देखिए ये x कहने का मतलब है कि d/dx, और यहाँ हो जाएगा 2/x का पावर 1/2। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 2 × x का पावर -1/2, क्योंकि जब पावर प्लस है नीचे, ऊपर किए तो माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बाहर निकाल देंगे, और d/dx किसका होगा, x का पावर -1/2 का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 है और इनटू में -1/2 नीचे आएगा, -1/2। अब यहाँ x का पावर कितना हो जाएगा, -1/2, अब -1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे आप इसे, तब आपका आ जाएगा क्या, -3/2। ठीक है, फाइनली ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ बचा कितना, -1, और x का पावर हो जाएगा -3/2। अब ये सिर्फ x वाले को नीचे कर देंगे तो बच जाएगा -1/x का पावर 3/2। ये इस तरह से ये आपका आंसर हो गया, इसका क्लियर हो गया। अब एक जो है लास्ट पॉइंट है, एक जो बेसिक का है बचा हुआ, सो देखेंगे। कहना ये है कि क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि आपने बताया कि एक x का पावर 5, x का पावर 10, x का पावर 8 जो भी है, लेकिन आप ये बताइए कि अगर 5 को डिफरेंशिएट करना रहे, अगर इसे d/dx करना रहे, तब क्या होगा, ये तो आपने बताया नहीं। तो याद रखेंगे सारे लोग कि d/dx अगर किसी कांस्टेंट को करते हैं, C फॉर कांस्टेंट, तो 0 होता है, याद रखेंगे। ये एक आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका प्रूफ भी है, नेक्स्ट वीडियो में इसे प्रूफ भी करेंगे हम लोग। तो d/dx ऑफ कांस्टेंट, C फॉर कांस्टेंट को अगर करेंगे, कहने का मतलब है कि अगर 10 है, इसको d/dx करना है, तो आप सीधा इसका आंसर 0 लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट आए 1 से इन्फिनाइट के बीच में, जो भी नंबर्स आए, चाहे प्लस हो या माइनस हो, सबका आपका d/dx कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन उस पर कर देते हैं, देखिए कहने का मतलब है कि मान लीजिए क्वेश्चन है x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 है, प्लस x का पावर 2 प्लस x है, और प्लस 1 है। इसको d/dx करना है सबको एक साथ, तो सबको अलग करते जाएंगे। d/dx x का पावर 4 प्लस d/dx x का पावर 3 प्लस d/dx x का पावर 2 प्लस d/dx x और प्लस d/dx कितना हो जाएगा, 1 का। तो क्या होगा, तो इसका देखिए पावर जब नीचे आएगा 4, और इसमें पावर एक कम होगा तो 3, प्लस इसका 3 पावर नीचे आएगा, और 3 में 1 जाएगा तो बचेगा 2, प्लस इसमें 2 पावर नीचे आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 लिखते नहीं है, प्लस इसका पावर 1 नीचे आएगा, और x में 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। समझ रहे हैं ना, याद रखें, 1 में से 1 करेंगे माइनस तो क्या हो जाएगा, 0, और प्लस इसका 1 का कितना हो जाएगा, 0। एक बात याद रखेंगे, एक और बातें सामने आ रही है क्या, सो देखेंगे कि जब d/dx x का करेंगे तो याद रखिएगा 1 आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0
क्या होता है 1 होता है। ये बात पढ़े हैं आप लोग फिर से क्लास 5 एक्सपोनेंट पावर जो है क्लास 7, 8, 9 वाला क्लास में, कि किसी भी नंबर का पावर 0, 1 होता है। ऐसे भी देखिए dx, यहाँ dx है आपका और यहाँ भी dx है, तो dx कटेगा तो फाइनली 1 ही आएगा ना। ऐसे भी आप समझने के लिए जान सकते हैं, लेकिन d/dx जब करेंगे x का तो 1 आएगा और नंबर का करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 लिखेंगे नहीं, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक क्लास। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो जितने भी व्यूअर हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अंत में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।